ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। हाय, मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन e पे पावर x e पे पावर -x का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। माना I बराबर 0 से 1 अपॉन e पे पावर x e पे पावर -x dx। 0 से 1 अपॉन e पे पावर x 1 अपॉन e पे पावर x। माइनस की पावर थी, नीचे उतार दी, प्लस की हो गई। 0 से 1 अपॉन e पे पावर x e पे पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। 0 से 1 e पे पावर x ऊपर 1 प्लस e पे पावर x का होल स्क्वायर dx। माना e पे पावर x बराबर t e पे पावर x dx बराबर dt। तो लिमिट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ x की जगह क्या रखते हैं 0, e पे पावर 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जब e पे पावर 1 आएगा तो 0 से 1 से e हो गई, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। किसका सूत्र रखा है tan इनवर्स t का। लिमिट है 1 से लेकर e तक। मान क्या आएगा tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, और आंसर π/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। e पे पावर x मान लिया, e पे पावर x बराबर t। तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू रख दी। या चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जीरो से 1 x e पे पावर 2x dx का मान ज्ञात करना है। आंसर I बराबर 0 से 1 x e पे पावर 2x dx। फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, d अपॉन dx x e पे पावर 2x dx होल dx। लिमिट कितनी है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो कितना आएगा x e पे पावर 2x अपॉन 2 लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x का हो गया 1 e पे पावर 2x अपॉन 2 dx। 1 रखेंगे जब इसके लिए तो क्या आएगा 1 e पे पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इसका कितना आ गया e पे पावर 2x अपॉन 4 हो जाएंगे लिमिट 0 से 1। तो ये आया e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 लगाएंगे तो क्या आएगा e स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये क्या आएगा e पे पावर 0 हो जाएंगे तो 1/4। इसमें से ये घटा सकते हैं e स्क्वायर बटे 4 प्लस 1/4 आंसर। ठीक समझ में आ गया। e स्क्वायर प्लस 1 मान रखना है भाई, और तो कोई ख़ास बात है नहीं। मान रख के देख लीजिए आप किस तरीके से रखा जाएगा, मान कितना उसमें परिवर्तन आएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec x dx। आंसर I बराबर 0 से π/4 sec x dx। sec x का समाकलन कितना होगा, log sec x प्लस tan x, लिमिट है 0 से π/4। लिमिट लागू कीजिए, log sec π/4 प्लस tan π/4 माइनस log sec 0 प्लस tan 0। log sec 45 का मान √2 + 1 माइनस log sec 0 का मान 1, tan 0 की वैल्यू 0। तो log यहाँ से क्या आ गया, √2 + 1, log 1 का मान कितना होता है 0, और ये आपको आंसर प्राप्त हो गया log √2 + 1। आंसर log 1 का मान 0। डायरेक्ट अभी तो सूत्रों पर आधारित है, कोई खास बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन 0 से π/2 नहीं 0 से π/8 0 से π/8 sec स्क्वायर 2x/2 dx। आंसर I बराबर 0 से π/8 sec स्क्वायर 2x/2 dx, माना 2x बराबर t, dx बराबर dt/2। I बराबर 0 तो 0 ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा π/4 sec स्क्वायर t/2 इंटू dt/2। 1/4 आगे आ गए, इसका समाकलन कितना होता है tan t, लिमिट 0 से π/4 1/4 tan π/4 माइनस tan 0 1/4, इसकी वैल्यू 1 माइनस 0, कितना आ गया उत्तर 1/4। आंसर आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 25, 1 से लेकर √3 tan 1x अपॉन 1 + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। आंसर I बराबर 1 से लेकर √3 tan 1x अपॉन 1 + x² dx, माना tan 1x बराबर t, 1/1 + x² dx बराबर dt। जब परिवर्तन होगा tan में 1 वैल्यू किसकी होती है π/4 की, tan में 60 का मान √3, क्या बनेगा t dt। I बराबर t dt। t dt का कितना हो गया t²/2, लिमिट π/4 से लेकर π/3। I बराबर 1/2 तो आगे कर दिए, यहाँ क्या बन जाएगा π²/9 माइनस π²/16। I बराबर 1/2, 16 निम्मा 144, 16 पाई माइनस के 9 π²। I बराबर कितना बचेगा 7 बचा, 7/288 π² और आंसर 7/288 π²।
क्वेश्चन नंबर 26, ए से लेकर 2a तक रूट a अपॉन एक्स प्लस रूट x अपॉन a dx होल स्क्वायर। ठीक है। आंसर i बराबर a से लेकर 2a तक होल स्क्वायर बोलें तो क्या आएगा, a बटे एक्स बटे a प्लस 2 रूट a बटे एक्स रूट x बटे a dx। इससे ये तो कट ही जाएंगे। a से लेकर 2a कोष्टक a अपॉन एक्स एक्स अपॉन a प्लस 2 लास्ट dx कितना होगा समाकलन इसका a log x प्लस 1 अपॉन a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में 2x लोअर लिमिट a अपर लिमिट 2a। पहले रखेंगे अपर लिमिट a log 2a प्लस 1 अपॉन 2a 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a माइनस a log a माइनस 1 अपॉन 2a a स्क्वायर माइनस 2a। तो कितना आ गया इसका मान, ये प्लस के हैं ये किसके हैं माइनस के, तो a कॉमन log 2a माइनस के log a। यहाँ इनसे इसका वर्ग कट जाएगा, कितना आएगा 2a प्लस 4a, यहाँ एक कट गई, कितना आया माइनस a/2 माइनस के 2a। 2a से 2a भी कैंसिल हो गए। यहाँ a log 2a अपॉन a प्लस 4a माइनस a/2 a कट जाएंगे तो कितना आएगा a log 2 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाना है 7a/2 और ये रहा उसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट -1 से 1 2 पे पावर x dx। आंसर क्या होगा, i बराबर -1 से 1 2 पे पावर x dx, तो 2 पे पावर x अपॉन log 2 बेस e 2 पे पावर x है ना। ठीक, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, तो 1 अपॉन log 2 बेस e कोष्टक 2 पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर -1, 1 अपॉन log 2 बेस e 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 3/2 बचा, तो 3/2 log 2 बेस e। आंसर ये 4 भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा सकता है 3/2 log 2। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन 3 to 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। आंसर i बराबर
3 से 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, 4 घटा दिए 4 जोड़ दिए, जैसे का तैसा लिखा है। क्यों सॉल्व करना है या भाग दीजिए, बात एक ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डी एक्स। आई बराबर 3 से 5 1 डी एक्स, ये तो कट जाएंगे एक बार, प्लस 4 3 से 5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डी एक्स। तो इसका तो आ गया एक्स समाकलन, लिमिट कितनी है 3 से 5 प्लस 4, इसका क्या होगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, 3 से 5, 5 माइनस 3 प्लस 4 कितना आया 1/4 लॉग, पहले 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3/7 माइनस 1/4 लॉग कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ से बचे 2, 4 से आप कॉमन लेकर चलो, 4 1/4 लॉग 3/7/1/5, ये तो कट ही जाएंगे। 2 प्लस कितना आ गया लॉग 15/7, आंसर 15/7 आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक dx अपॉन एक्स। आंसर अगर इस प्रश्न को भी नहीं कर पाया तो फिर क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यही नहीं पता 1 अपॉन किसका होता है, बता दीजिए लॉग एक्स का होता है 1 से 2 लिमिट, अपर लिमिट लागू log 2 माइनस के log 1, log 1 का मान होता है 0, आंसर आ गया log 2। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे प्रश्न में, इसके लिए बताने वाली कोई बात ही नहीं है। 1 अपॉन एक्स, धोखे से भी मत कह जाना log एक्स, 1 अपॉन एक्स का समाकलन log एक्स, ऐसे ही log एक्स का समाकलन की बात आ जाए तो 1 अपॉन एक्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आंसर आई बराबर 1 से लेकर 2 तक 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। किसका सूत्र रखा है, सेक इनवर्स x का लिमिट 1 से 2 लागू करेंगे, सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1। सेक में 2 मान किसका होता है, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी है, कॉस 60 की वैल्यू है, कॉस 60 तो 60 π/3 माइनस कॉस में 1 मान किसका है, कॉस में 1 मान होता है 0 का, कॉस में 1 मान होता है 0 का। आंसर आ गया कितना π/3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन 0 to π/4, नहीं ठीक है 0 to π/4, tan स्क्वायर एक्स dx। आंसर आई बराबर 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स dx सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तोड़ देंगे पहले, क्योंकि ये तो बात बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसका क्या होगा tan x माइनस इसका क्या होगा x, लिमिट कितनी है 0 से π/4, तो tan π/4 माइनस के π/4 माइनस के tan 0 प्लस के 0,
टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस के पाई बाई 4 माइनस 0 प्लस 0 4 माइनस पाई बटे में 4 और ये रहा उसका आंसर। प्रश्नावली हो गई दी एंड। नेक्स्ट प्रश्नावली को फिर से लेकर उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद।